गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेबिट क्रेडिट रूल ऑफ अकाउंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि आप अकाउंट्स के अंदर कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। हमने डिफरेंट मेथड्स देखी, जैसे कैश मेथड, एक्रूअल मेथड। उसके बाद हमने देखा कि जब आप बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो हर एक ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट होती है, तो उनको ड्यूल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। ठीक है। फिर हमने उसके बाद देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट जो ब्रॉडरली क्लासिफाई किए जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमने डिस्कशन किया था कि वो सभी लोग आते हैं जो या तो जीवित है या फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो भी लीगल एंटिटीज होती है उन सबको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट में डिस्कस किया था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमने डिस्कशन किया था कि रियल में दो अकाउंट्स को डिवाइड किया गया है। एक तो गुड्स जिसमें आप रेगुलरली डील करते हो, दूसरे एसेट्स जो आप बिजनेस में यूज करते हो अपने बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए। थर्ड अकाउंट हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या आ रहा था? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ रहा था कि जो भी आपके एक्सपेंडिचर है, लॉसेस है, या फिर इनकम है, या फिर गेन है, तो उन सबको आप नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करते हैं। गाइस, आपने ध्यान दिया हो तो मैंने इन सभी अकाउंट्स के नेम के आगे मैंने आपको एक सिंगल सिंगल लाइन लिख के दी थी। अगर आपको ध्यान हो तो, अगर आपने रिवाइज किया हो तो मैंने लिखा था पर्सनल अकाउंट के सामने डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है। पर्सनल के सामने मैंने ये लिखा था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट के अंदर मैंने लिखा था टू इंक्रीज डेबिट, और या फिर आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि व्हाट कम्स इन डेबिटेड, व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। एंड नॉमिनल अकाउंट के लिए मैंने मेंशन करवाया था आपको ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। तो ये जो तीन लाइन मैंने आपको इन अकाउंट्स के सामने लिख के दी थी, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। और वो जो चीज है उसको डेबिट एंड क्रेडिट रूल कहा जाता है। ठीक है। जैसे आपने देखा कि आप एवरी ट्रांजेक्शन के ड्यूल इफेक्ट होते हैं, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के लिए दो इफेक्ट आते हैं। तो वो जो दो इफेक्ट है, उन दो इफेक्ट को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है उसके बारे में डिस्कशन है आज के लेक्चर में। ठीक है। पहले आप एक चीज ये समझिए कि डेबिट एंड क्रेडिट को साइड में रखते हैं, एक बार ये सोचते हैं कि आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करते हो तो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक पार्टी रिसीव करती है, दूसरी पार्टी प्रोवाइड करती है। ठीक है। अगर मैं हूं, मैंने कोई बिजनेस किया है, मैंने कोई सेल आउट किया है, मैंने कोई सेल का ट्रांजेक्शन किया है, तो मेरे पास से जो मेरे ऑफिस में गुड्स रखे हैं वो चले जाएंगे। और उनके सामने जो है, देखो ये यहाँ पे आपके गुड्स जा रहे हैं, इसके सामने मेरे पास कैश आएगा। ठीक है। ये ये कहानी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अभी जो सामने आदमी है जिसको मैंने सेल आउट किया है, वो आदमी को गुड्स मिले और उसके पास से कैश चला गया, मतलब दो पार्टी इन्वॉल्व और दोनों के लिए दो एक्टिविटी हो रही है। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए मैंने सेल किया तो मेरे पास से गुड्स चले गए, पहला इफेक्ट। मेरे पास सामने पेमेंट आएगा या तो फिर आ गया है, कैश मेरे पास आया, वो हो गई दूसरी इफेक्ट। ठीक है। तो हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए दो इफेक्ट होगी। आप इसको ऐसा समझिए कि आपके पास 1000 यूनिट ऑफ गुड्स रखे थे, आपके 100 यूनिट है जो जा चुके हैं। ठीक है। तो एक माइनस हो गया, मतलब 1000 में से 100 माइनस हो गया, तो एक हुआ माइनस, तो दूसरा आपको प्लस भी करना पड़ेगा, प्लस तभी आपका इक्वल होगा ना। आपको उसके सामने जो पेमेंट आएगा वो आपके कैश में आएगा या तो फिर बैंक अकाउंट में आप डिपॉजिट डिपॉजिट करोगे, तो उसको जो डिपॉजिट करोगे तो आपका बैलेंस बढ़ जाएगा, तो आपका हो गया प्लस। तो यही खेल है खाली डेबिट एंड क्रेडिट का। मतलब कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट हमेशा इक्वल होनी चाहिए। कोई भी ट्रांजेक्शन का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो। ठीक है। अगर सपोज करो आपको कोई सेल करने का ऑर्डर मिल रहा है, आपको किसी ने बोल दिया कि आप मेरे को 10,000 यूनिट जो है वो पर्टिकुलर डेट पे सेंड कर देना, तो आपको वो ट्रांजेक्शन का ऑर्डर अभी मिला है, आपने कोई सेल नहीं की है अभी हाल फिलहाल, तो इसके लिए वो आपका मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। जिस डेट पे आप सेल करोगे उस डेट पे आप उसको रिकॉर्ड करोगे, और तभी आपका वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजरमेंट कहलाएगा। ठीक है।
तो देखते हैं आपका डेबिट एंड क्रेडिट रूल के अंदर क्या है। जैसे हमने वो डेबिट एंड क्रेडिट रूल जो है वो तीन अकाउंट जो अपने अभी रीड किए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इन तीनों के रिलेटेड ही है। जब भी आप कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हो तो सामने वाला जो पर्सन है, एक तो आप हो गए, आप मतलब आपका बिजनेस, ठीक है, आपका, चलो देखते हैं इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, नोटपैड पे चलते हैं। देखिए, ये आपका बिजनेस है, ठीक है सर, इसको आप रन कर रहे हो, ठीक है। अब आपके पास सामने वाला कोई भी आपका कस्टमर आया, वो आपसे कुछ ना कुछ गुड्स परचेस करेगा, तो वो एक तरीके से बेनिफिट रिसीव कर रहा है, आप ऐसा मानेंगे। बेनिफिट रिसीव करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि उसको वो गुड्स रिसीव कर रहा है ना आपसे, आपसे वो गुड्स परचेस कर रहा है, इसका मतलब वो आपसे गुड्स रिसीव कर रहा है। तो एक तरीके से उसके जीवन में उसका भलाई होने वाला है, उसकी रिक्वायरमेंट जो थी गुड्स की वो आप पूरी कर रहे हो। तो मतलब उसने आपसे गुड्स परचेस करके, आपने उसने आपसे गुड्स परचेस किए तो उसने गुड्स रिसीव किए हैं, मतलब उन गुड्स का बेनिफिट उसको मिलने वाला है। यहाँ पे जरूरी नहीं है आपको आपसे वो गुड्स ही रिसीव करे, हो सकता है आप किसी ऐसे बिजनेस में हो जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो आपने उस पर्सन को कोई सर्विस प्रोवाइड की, मतलब वो सर्विस का बेनिफिट उसको रिसीव हुआ। देखो यहाँ पे ये हंस रहा है, ये स्माइल कर रहा है, मतलब इस इंसान ने आपसे बेनिफिट रिसीव कर लिया है सर, ठीक है। तो जो हमने डिस्कशन किया कि डेबिट एंड क्रेडिट का इफेक्ट हमें समझना पड़ेगा। हमने क्या बोला, हमने पहली लाइन में ही बोला था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट जो है वो करेंगे क्रेडिट द गिवर, मतलब कि जो भी आदमी आपके बिजनेस से बेनिफिट रिसीव करेगा उसे आप हमेशा क्रेडिट करेंगे सर। जो भी आदमी आपके बेनिफिट, आपके बिजनेस से बेनिफिट रिसीव करेगा, आप कोई भी बिजनेस में हो, आप गुड्स सेल आउट करते हो, उसने आपसे गुड्स परचेज किए, मतलब उसने आपसे गुड्स रिसीव किए, तो उन गुड्स का उसे बेनिफिट मिलने वाला है, तो उसे आप डेबिट करोगे। उस इंसान को जिसने आपसे गुड्स परचेज किए हैं, जिनको आपने गुड्स सेल आउट किए हो ना, उस पर्टिकुलर इंसान का नाम आप डेबिट करेंगे। हो सकता है आप उसे कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस सर्विस का लाभ उसे मिला है अपने भविष्य, अपने जीवन में, तो आप उस इंसान को हमेशा डेबिट करोगे, ठीक है सर। अब दूसरी चीज सर, ये तो डेबिट का इफेक्ट हमने समझ लिया, कोई भी ट्रांजेक्शन हो आपको सबसे पहले डेबिट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है सर, पर्सनल अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट कैसे बोल सकते हैं। जैसे आपने किसी को बेनिफिट दिया, मतलब कि सामने वाले इंसान ने आपसे कुछ गुड्स परचेज किए हैं, तो उन गुड्स का बेनिफिट उसे मिला है, या फिर कोई सर्विस आपसे उस इंसान ने ली है, मतलब उसने वो रिसीव की है, बेनिफिट उसे मिला, तो उसको आपने डेबिट किया। हो सकता है ना सर कि आप भी किसी से गुड्स परचेज करें या कुछ सर्विस ले, तो आपको वो इंसान या तो गुड्स दे रहा है सर, या फिर सर्विस आपको देगा। तो आपको कोई इंसान अगर कुछ देता है तो आप उस इंसान के नाम को क्रेडिट करते हैं सर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कोई इंसान आपसे कोई भी एक्टिविटी करता है, तो वो इंसान अगर उस एक्टिविटी का बेनिफिट ले रहा है, तो उसे आप डेबिट करेंगे। और अगर वो आपको बेनिफिट, मतलब आपके बिजनेस से उस इंसान से कुछ खरीदा, कोई गिफ्ट लिया, कुछ भी सर्विस ली उससे, तो वो आपके लिए वो सर्विस देने वाला हो गया, वो आपके बिजनेस को वो गुड्स दे रहा है, वो सर्विस दे रहा है आपके बिजनेस को। आप ऐसा मानिए कि आपने, मैं क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको अभी, आप ऐसा मानिए कि आपको 100 kg ऑफ व्हीट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। आप क्या करेंगे, परचेस करने जाएंगे ना सर, किससे जाएंगे, फार्मर से जाएंगे, ठीक है। अब ये फार्मर जब आपको ये गुड्स बेच देता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास, आपके कंट्रोल में ये 100 kg ऑफ व्हीट आ जाएंगे ना सर। मतलब कि
आपको उन 100 kg वेट का जो बेनिफिट है वो रिसीव हो रहा है, आपको रिसीव हो रहा है, मतलब एज गुड एज बिजनेस को रिसीव हो रहा है ना सर। दिया किसने बेनिफिट? देने वाला कौन है? देने वाला है फार्मर। तो आप फार्मर को हमेशा क्रेडिट करोगे। जो आपको कुछ बेनिफिट दे रहा है उसे आप क्रेडिट करोगे। ठीक है, इसी एग्जाम्पल में हम समझते हैं। सपोज करो आपने फार्मर से 100 kg ऑफ व्हीट परचेज कर लिया है। मतलब आपने फार्मर से परचेज करके अपनी ऑफिस में रख लिया है सेल आउट करने के लिए। अब आपके पास कोई दूसरा इंसान आ रहा है, सपोज करो XYZ आदमी है, उसे इन व्हीट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर, आप क्या करोगे? आप वो व्हीट को सोल्ड आउट कर दे रहे हो XYZ को। तो XYZ को इन 100 kg व्हीट का बेनिफिट मिल रहा है, उसे खाने के लिए अनाज मिल जाएगा, आपसे वो परचेस करेगा तो। और परचेस करेगा, अनाज मिल जाएगा, उसकी भूख मिट जाएगी, तो उसे एक तरीके से बेनिफिट जो है वो रिसीव हो रहा है ना सर। तो अगर वो बेनिफिट रिसीव कर रहा है तो आप उसे डेबिट करेंगे सर। एक में अगर सामने की तरफ कोई इंसान आ रहा है, पहले तो आप क्या देखेंगे? कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसमें कोई इंसान इन्वॉल्व है क्या? अगर इन्वॉल्व है, ठीक है, इन्वॉल्व है, यस, ठीक है, तो फिर वो इंसान क्या कर रहा है? वो इंसान जो है, वो इंसान आपके बिजनेस से कोई भी बेनिफिट रिसीव कर रहा है या फिर आपके बिजनेस को कोई भी तरह का बेनिफिट जो है वो दे रहा है। अगर रिसीव कर रहा है तो उस इंसान को डेबिट करोगे, और अगर आपके बिजनेस को वो बेनिफिट दे रहा है तो उस इंसान को आप क्रेडिट करोगे सर। समझ गए सर? ये इतना सा खेल है पर्सनल अकाउंट का। अब आगे रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। मतलब कि आपके बिजनेस में आपने जो भी एक्टिविटी की है, उससे आपने जो भी प्राप्त किया है, जो भी आपके कंट्रोल में आ गया है, उसे आप डेबिट कर दो। और अगर आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की है जिससे आपका कुछ भी जा रहा है आपके कंट्रोल से, तो उसे आप क्रेडिट कर दीजिए। अब हमने रियल अकाउंट के अंदर क्या आता है? एक सेट आता है, ऑफिशियल पर्सन आ रहा था, वैसे ही रियल के अंदर गुड्स और एसेट्स आते हैं। सर एक चीज समझिए, आप एक बिजनेस करते हो, किसके साथ करोगे? सामने की तरफ कोई या तो इंसान होना चाहिए, या फिर कोई कंपनी, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, तभी आप उसके साथ बिजनेस कर पाओगे। अगर सामने की तरफ कोई इंसान या कोई आर्टिफिशियल पर्सन है तो आपका पर्सनल अकाउंट एग्जिस्टेंस में आ गया है। ठीक है, पहले आपने क्या किया? पहले आपने धंधा करने के लिए एक इंसान को ढूंढा, वो इंसान आपको मिला, मतलब आपके सामने की तरफ पर्सनल अकाउंट आ गया है। अब आप क्या करोगे? आप जो भी चीज की ट्रेडिंग करते हो, वो चीज आइदर उसको आप बेचोगे या फिर उससे खरीदोगे। दो ही चीज कर सकते हो सर, या तो बेचा या तो खरीदा। बेचा या खरीदा क्या? गुड्स। गुड्स बेचा या खरीदा तो आपके हाथ में क्या आ गया? आपके हाथ में आ गया रियल अकाउंट का एग्जिस्टेंस। क्योंकि गुड्स जो है वो रियल अकाउंट के अंदर फॉल होते हैं, बराबर सर। या फिर आपको कभी ऐसे इंसानों की जरूरत भी पड़ सकती है जहां से आप कुछ असेट्स परचेस करते हो अपने बिजनेस को इफेक्टिवली कैरी आउट करने के लिए, ताकि आपका बिजनेस इफेक्टिवली कैरी आउट हो सके। हो सकता है आपको कोई मशीन परचेस करनी पड़े, हो सकता है आपको कोई लैंड की जरूरत पड़े, हो सकता है आपको किसी बिल्डिंग को खरीदना पड़ जावे गोडाउन के हिसाब से यूज करने के लिए, हो सकता है कुछ भी XYZ, हो सकता है आपको कोई मोटर कार खरीदनी पड़े, हो सकता है आपको कुछ बाइक खरीदनी पड़े। आप ऐसी कोई भी वस्तु खरीदते हो जिसको आपके बिजनेस में यूज आती है, जिसका यूज करके आप अपने बिजनेस को इफेक्टिवली कैरी आउट कर सकते हो, तो आप उसको असेट्स में क्लासिफाई करते हो सर। ठीक है, अब
हमने ये तो समझ लिया असेट्स में क्या आता है और गुड्स में क्या आता है, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि पर्सनल अकाउंट की जरूरत कैसे एग्जिस्टेंस में आती है। आपने किसी को ढूंढा, सामने आपको कोई आदमी मिला, पर्सनल अकाउंट हो गया। अब आप उससे कुछ भी या तो खरीदेंगे या तो बेचेंगे, ठीक है। तो क्या खरीदोगे बेचोगे? या तो गुड्स खरीदोगे बेचोगे, या तो फिर सर्विसेज खरीदोगे बेचोगे, या फिर कोई एसेट्स लोगे। तो आपका रियल अकाउंट एग्जिस्टेंस में आ चुका है। देखिए पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से सीक्वेंस में है। आप पहले पर्सनल अकाउंट को रीड कीजिए, समझिए, फिर रियल पे आएंगे, फिर नॉमिनल पे जाएंगे, तो आपका पूरा जो सीक्वेंस है वो बना रहेगा और आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। मैं आपको गारंटी के साथ कह के लिख के दे सकता हूँ कि आज अगर आपने इस लेक्चर में पूरा फोकस दिया अपना, तो आप जीवन में कभी भी आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आज पूरा 100% यहाँ से सीख के ही जाएंगे। ठीक है सर, हमने क्या बोला? वोट कम डेबिट कर दो जो आपके पास आ रहा है। ये देखिए, लेफ्ट एरो मतलब आपके पास आ रहा है, क्रेडिट जो आपके पास से जा रहा है। अब सर, क्या क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उसका मतलब क्या? मतलब क्या आपके पास? हो गए, आपने कुछ गुड्स सेल आउट किए हैं सर, के पास से वो गुड्स जा रहे हैं, आपके कंट्रोल से चले जाएंगे, तो आप उनको क्रेडिट कर देंगे। सोचिए आपके पास 1,000 यूनिट्स जो है वो थी, हो सकता है कि समझिए, चला आपके पास सिल्क चॉकलेट है, वो जो है वो 1,000 यूनिट्स थी। आपको पता चला कि वैलेंटाइन सामने आ रहा है, सीजन भयंकर आएगी, तो लोग दीवानों की तरह सिल्क चॉकलेट खरीदेंगे, ठीक है। वैलेंटाइन आया भाई, आपने क्या किया? आपने 100 ऑफ सिल्क और परचेज कर ली, तो आपके पास वो स्टॉक बढ़ गया ना। अब आपके पास सिल्क की क्वांटिटी कितनी हो गई? 1100 हो गई। 1100 हुई कैसे हुई? आपने परचेज की तो हुई ना। तो अगर आपको सिल्क बढ़ानी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो आप सिल्क को डेबिट करेंगे। दोनों रूल लग गए जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि टू इंक्रीज ऑलवेज डेबिट, टू डिक्रीज ऑलवेज क्रेडिट। आपने सिल्क परचेज की, आपके सिल्क कंट्रोल में आ गई है ना, सिल्क आपके कंट्रोल में आ गई, तो आपने डेबिट कर दिया। अब आया 13 फेब, कयामत से पहले का दिन, ठीक है। अब क्या होगा? 1100 की 1100 सिल्क आप सेल आउट कर देंगे, ठीक है। लोग आए पागलों की तरह, टूट पड़े आपके ऑफिस पे कि हमें दो, हमें दो, हमें दो, हमें दो, वरना पता है आपको, ठीक है। तो वो सारी सिल्क आपके पास से चली जाएगी, ठीक है। तो आपके पास से सिल्क जा रही, तो आप सिल्क को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सिल्क जो है आपके पास से बाहर जा रही है। व्हाट गोज आउट, जो भी आपके पास से बाहर जाता है, उसे आप जो है क्रेडिट कर देते हैं सर। रियल अकाउंट का हाल इतना ही खेल है। व्हाट कम्स इन डेबिट करो, व्हाट गोज आउट क्रेडिट करो। आप ऐसा मान लीजिए, जैसे हमने सिल्क का एग्जांपल लिया, ये सिल्क की रैक है, इसके अंदर आपकी 1100 की 1100 सिल्क रखी हुई है। परचेस करने से पहले 1,000 थी, ठीक है। अब आपको बढ़ानी थी, तो आपने सिल्क को डेबिट किया 100 से, तो आपकी सिल्क 1100 हो गई। अब आपने सेल आउट करना शुरू किया, पूरी की पूरी 1100 यूनिट जो है वो सेल आउट हो चुकी है, तो आप उनको क्रेडिट करेंगे, जिससे आपके पास यूनिट्स बाहर जा रही है। मतलब आप जो सिल्क की क्वांटिटी जो है वो आप डिक्रीज कर रहे हो सर, ठीक है सर। रियल अकाउंट का खेल इतना ही है। मिडिल अकाउंट में क्या होगा सर? पहले पर्सनल देख लिया, पहले आपने पर्सनल देखा, आपने किसी को ढूंढा, फाइंड आउट किया समवन, तो आइदर या तो आपको परचेज करना था उनसे, या तो फिर आपको उनसे सेल करना था, आपको कुछ बेचना था। अभी आपने उनको ढूंढा, अब क्या करोगे? या तो गुड्स परचेज सेल करोगे, या तो फिर असेट्स जो है वो परचेज या फिर सेल करोगे। आपने इतनी एक्टिविटी कर दी, अब आपको इन एक्टिविटी करने से या तो लॉस होगा या फिर गेन होगा। मानते हो ना सर? मतलब जो फाइनल आउटकम कर निकल के आएगा, जो आपने सिल्क बेची है 1100 सिल्क, वो आपने बेची है, तो हो सकता है आपने 100 में खरीदी हो, 150 में आपने बेची हो, तो 50 रुपए का मुनाफा आपने एक सिल्क पे कमाया हो। 50 रुपए इंटू
1100 सिल्क आपका बना गया है सर 55,000 रुपये, आपने तो कमा लिए एक ही दिन के अंदर, ठीक है, बधाई हो आपको। तो आपको ये एक्टिविटी से क्या हुआ, गेन हुआ सर, ठीक है। लेकिन सर कुछ ऐसा हुआ बीच में आपके साथ में कि भाई आ गए बजरंग दल वाले, ठीक है। बजरंग दल वाले आए, दिखाया गोटा आपको खींच खींच के, और जो 1100 सिल्क जो थी वो कर दी आपकी तबाह। आपने इतने सपने संजोए थे, 55,000 रुपये कमाएंगे, ये करेंगे, फिर आप भी घूमने जाएंगे, आप भी एक दो सिल्क एक्स्ट्रा रख लेंगे साइड में, और आप भी मजे मार के आएंगे। लेकिन क्या हुआ सर, बजरंग दल वाले आ गए तो सारी आपकी उम्मीदों में पानी फेर दिया सर। तो आपको वो 1100 सिल्क जो थी सर, उसका नुकसान हो गया। 1100 × 100, ठीक है सर, मतलब आपकी लग गई सर, ये जितना भी आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपका 1,10,000 रुपये का आपको हो गया लॉस, ठीक है सर। तो ये जो भी लॉस हो रहा है, ये गेन हो रहा है, ये सब आप जो भी आपके जीवन में कांडों का जो भी नतीजा है, वो नतीजा आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो, वो नतीजा आप रिकॉर्ड करते हो नॉमिनल अकाउंट के अंदर। मतलब कि जो भी आपका लॉस हो रहा है या फिर आपको उस बिजनेस से गेन हो रहा है, वो आप नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो सर। अब यहाँ पे सिर्फ लॉस रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लॉस के साथ साथ एक्सपेंडिचर जो है वो भी चलता है पैरेलली। आपने सिल्क खरीदी तो सिल्क आपकी दुकान पे ऐसे ही थोड़ी पहुंच गई, साथ में हो सकता है कोई भाई आपके यहाँ पे डिलीवरी करने के लिए आया, तो आपने उसको जो है वो फ्रेट पे किया, आपने उसको कोई भाड़ा दिया है, ठीक है। हो सकता है आपने आपने इतनी उम्मीदें लगा के रखी थी कि बहुत सारे कस्टमर एक साथ में आएंगे, आप सबको एक साथ नहीं संभाल पाएंगे, तो आपने कोई स्टाफ रखा हुआ था, तो आप उस स्टाफ को जो है वो वेजेस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो जो वेजेस है वो आपका खर्चा है। तो मतलब कहने का ये मतलब कि जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए जो भी आप खर्चा करते हो, वो सभी खर्चा आपके नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है सर। अब बात रही डेबिट की, तो इसके अंदर आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप डेबिट में करेंगे लॉस या फिर एक्सपेंडिचर। आप डेबिट करेंगे, ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर विल बी डेबिटेड, एंड ऑल द इनकम एंड गेन, इनकम एंड जो गेन है उन सब को आप हमेशा क्रेडिट करेंगे अपने जीवन में। ये जो तीन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इन तीनों को आप कैसे ध्यान रख सकते हो उसका मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं अभी। अभी 2 मिनट के लिए थोड़ा सा फोकस कीजिए। आपने क्या किया सर, आपने एक बिजनेस को करने का नक्की किया, ठीक है। ये आपका हो गया है बिजनेस, ताकि आप अपनी जीविका चला सके, आप कुछ कमाई अपने जीवन में कर सके। ये है, आप एकदम से नहा धो के तैयार होके बैठे हुए हैं अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है सर। अब आपको बिजनेस करने के लिए सामने की तरफ, बिजनेस करोगे मतलब क्या, या तो किसी को कोई गुड्स सेल आउट करोगे, या फिर आप किसी चीज में एक्सपर्टीज है आपकी तो आप उनको सर्विस प्रोवाइड करोगे। किसे प्रोवाइड करोगे सर, आप निकले अपने बिजनेस से बाहर लोगों की खोज में, आपको ही मिले सामने की तरफ ये इंसान, इनको थी किसी चीज की रिक्वायरमेंट, तो ये आपके बने कस्टमर, ठीक है। आपने इनको ढूंढा, ये है जीवित प्राणी, ठीक है सर। आप या तो आपको ये मिले, या फिर आपको मिली कोई कंपनी जिसे आपकी सर्विस की जरूरत थी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक इंसान को या एक आइडेंटिटी को ढूंढा, जिसको आप ढूंढ रहे हो, जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, उसे बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है सर। अब या तो आप उसे कुछ बेचोगे, या तो आप उससे कुछ खरीदोगे, दो ही चीज कर सकते हो। या तो आप उसे कुछ दोगे, या तो फिर आप उससे कुछ लोगे, इनिशियल बेस पे, इनिशियल बेस पे, ठीक है। आपने उनसे सपोज किया कि कुछ परचेज किया, इस परचेज के रिलेटेड जो दूसरा ट्रांजेक्शन होगा उसे आप ये नहीं देखना, आपको ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन देखना है। आपने सबसे पहले उससे परचेज किया, ठीक है, तो वो आदमी आपको कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका बिजनेस जो है वो एक तरीके से उस इंसान से बेनिफिट रिसीव कर रहा है ना सर। मतलब कि सामने वाला इंसान जो है वो बेनिफिट जो है वो गिवर हो गया, ठीक है।
तो अगर आपके बिजनेस को या फिर आपको कोई भी इंसान कुछ देता है बेनिफिट, तो उसे आप हमेशा क्रेडिट करते हो। अब आप किसी को अगर कुछ सेल आउट करते हो, आपने उससे कुछ ले लिया, मतलब सपोज करो ये ए आदमी था, उसको आपने क्रेडिट कर दिया है क्योंकि उससे आपने उससे कुछ सर्विस ली है, तो कुछ गुड्स परचेज कर ली। अब आपने ये उससे ये जो गुड्स परचेज की उसको आप सेल आउट करने जाओगे, जिस इंसान को सामने जरूरत रहेगी वो आपसे खरीदेगा, मतलब उसको इसका बेनिफिट रिसीव होगा। और वो बेनिफिट देने वाले आप यहाँ पे आप बन चुके। तो वो जो बेनिफिट रिसीव कर रहा है, सपोज करो बी जो है वो बेनिफिट रिसीव कर रहा है, तो ये जो आप बेनिफिट रिसीवर जो है ना, उसे आप डेबिट करेंगे सर। बेनिफिट receiver will always be debited sir, will always be debited। अब हमने देखा कि आपने कुछ गुड्स जो है वो सेल आउट किए। पहले आपने ए से किए थे परचेज, ठीक है, आपने यहाँ पे परचेज किए, आपने यहाँ पे सेल कर दिए बी को। ठीक है, ये है आपका बिजनेस। ठीक है, आपने ए से परचेज किया और बी को सेल आउट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वो गुड्स आपके पास आ रहे थे। ठीक है, आपके पास वो गुड्स जो है वो ए से चल के आपके पास आ रहे थे, तो गुड्स कम्स इन, मतलब आप यहाँ पे इन गुड्स को डेबिट करोगे सर। और अब यहाँ पे आप जब बी को सेल आउट कर दे रहे हो, तो आपके पास से गुड्स जो है आपके बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे गुड्स को क्रेडिट करोगे। कहने का मतलब रियल अकाउंट में डेबिट उनको करते हैं जो आपके पास आते हैं। ठीक है, व्हाट कम्स इन डेबिटेड एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ठीक है, अब आया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या देखा हमने? नॉमिनल अकाउंट में हमने ये देखा कि आपका जो भी लॉस हो रहा है या फिर आप कुछ एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो किसी भी चीज के लिए, तो आप उसे डेबिट कर दोगे। और अगर आपको किसी भी चीज की इनकम हो रही है, गेन हो रहा है, आप कुछ भी रिसीव कर रहे हो, उसे आप क्रेडिट कर दोगे। डेबिट के अंदर आपके पास से कुछ भी लॉस हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, कुछ पेमेंट कर रहे हो आपका किसी खर्चे के लिए, सॉरी पेमेंट क्या नहीं, मतलब कुछ भी लॉस हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, उसे आप डेबिट कर दो। कोई भी इनकम हुई, गेन हुआ, उसको आप क्रेडिट कर दो। ये ही है आपका डेबिट एंड क्रेडिट रूल। ये हो गया आपका डेबिट एंड क्रेडिट। ये तो आपने चलिए समझ लिया कि डेबिट पर्सनल अकाउंट में क्या करना है, रियल में क्या करना है, नॉमिनल में क्या करना है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि आप जब भी बिजनेस में होंगे, आपको क्या किस तरीके से अकाउंट्स रिकॉर्ड करने हैं, उसके लिए जो स्टेप्स है उसके बारे में हम अब डिस्कशन करेंगे। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो बिजनेस है उसमें ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो ट्रांजेक्शन आपका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या फिर नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, क्योंकि भैया नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड ही नहीं होते। मतलब आप अपने स्टाफ की जो है लॉयल्टी जो बोलते हो आप, वो रिकॉर्ड कर सकते हो क्या सर? नहीं रिकॉर्ड कर सकते। आप सिर्फ जो गुड्स बेचते हो या फिर स्टाफ को जो वेजेस सैलरी प्रोवाइड करते हो, आप सिर्फ वो ही रिकॉर्ड कर सकते हो। सो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ वो इकोनॉमिक है क्या। अगर इकोनॉमिक है तो ही आपको आगे बढ़ना है, अगर नॉन इकोनॉमिक है तो छोड़ दो साइड में, घर जाओ बेटा, कुछ नहीं हो सकता आपका, वो नॉन ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, उसे आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है, इफेक्ट होते हैं, मतलब कि सामने की तरफ कोई पर्सन इन्वॉल्व है। हाँ जी हाँ है। अब अगर वो इन्वॉल्व है तो मतलब पर्सनल अकाउंट आपके सामने आ चुका है। अब क्या होगा आपसे? वो इंसान या तो परचेज करेगा, या तो सेल करेगा, या तो कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा, कुछ भी एक्टिविटी आपके साथ वो करने वाला है। ठीक है, तो आपको उस ट्रांजेक्शन से आपको ये इफेक्ट देखनी है कि इस ट्रांजेक्शन से डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है। उस ट्रांजेक्शन से आपको कुछ चीजें निकालनी पड़ेगी कि इसके अंदर कौन सा पर्सन इन्वॉल्व है। वो पर्सन जो इन्वॉल्व है वो आपके बिजनेस को कुछ दे रहा है या फिर आपसे कुछ ले रहा है। अगर वो कुछ दे रहा है, ले रहा है, तो आप उसको डेबिट क्रेडिट उस हिसाब से डिसाइड करोगे। अगर आपको वो कुछ दे रहा है तो आप उसे क्रेडिट कर दोगे। अगर आपके बिजनेस से वो कुछ रिसीव कर रहा है तो उसे आप डेबिट कर दोगे। ठीक है, अगर वो कुछ दिया तो उसे क्रेडिट किया, अगर वो आपसे कुछ लिया तो डेबिट किया। ठीक है, अब दूसरा क्या आएगा? गुड्स और फिर सर्विस का एग्जिस्टेंस बाहर निकल के आएगा। गुड्स आपके पास आ रहे हैं तो आप उसे डेबिट कर दोगे, और अगर आपके पास से गुड्स जा रहे हैं तो उसे आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है,
अब बाद में और क्या हो सकता है, बाद में हो सकता है आपने कुछ वेजेस, कुछ सैलरी, कुछ कमीशन, कुछ डिविडेंड, कुछ इंटरेस्ट, ऐसी कुछ चीजें जो होती है ना, हो सकता है आपने ये इंकर की हो सर। अगर आपने ये इंकर की तो आप इसे नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दोगे। आपका एक्सपेंडिचर है तो आप उसे डेबिट करोगे, अगर आपकी इनकम है तो आप उसे क्रेडिट करोगे सर। ठीक है। अब आपने देख लिया है डेबिट एंड क्रेडिट रूल। अब हम कुछ देखेंगे एग्जाम्पल, जिसमें आपको ये चीज समझ में आएगी कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है वो रिकॉर्डिंग कैसे, किस तरीके से की जाती है। ठीक है। जो कुछ हमने एग्जाम्पल्स बनाए हैं, कुछ लिए हैं मैंने आपकी बुक से, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए जो भी मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ये सब का सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखिए रियल अकाउंट में देखो ये लिखा हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। बाद में नॉमिनल अकाउंट देखिए, यहाँ पे भी ये चीज लिखी हुई है कि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन, जो सब चीजें हैं वो आपकी इस चीज में एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट को मैंने क्लास किया है, डिस्कस किया है आपके साथ। देखिए पहले अपन कुछ करते हैं, चलिए अपन पर्सनल अकाउंट के कुछ एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है। हमने पर्सनल अकाउंट में क्या देखा सर, या तो आपके बिजनेस से कोई आदमी बेनिफिट रिसीव करेगा, या फिर आपके बिजनेस को वो आदमी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। अगर कोई रिसीव करता है तो उसे डेबिट करो, और अगर वो इंसान आपके बिजनेस में बेनिफिट देता है तो उसे आप क्रेडिट कीजिए। ठीक है। अब देखिए पहला ही ट्रांजैक्शन जो है वो आ रहा है, गुड्स सोल्ड वर्थ 20,000 टू जयश्री। आपने यहाँ पे अभी आप सिर्फ पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपने जयश्री को ढूंढा और उसे गुड्स बेच दिए, तो जयश्री एक इंसान सामने आ गई है आपके बिजनेस में, और वो क्या कर रही है, आप उसे गुड्स बेच रहे हो, मतलब वो गुड्स का बेनिफिट जो है वो रिसीव करने वाली है सर आपसे, तो उसे आप डेबिट करोगे। जयश्री हमेशा आपके डेबिट में आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है 10,000 डिपॉजिटेड विद द बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा कौन सी होगी, लीगल एंटिटी हो गई सर, मतलब पर्सनल अकाउंट वापस से, मतलब ये आपसे 10,000 रुपये रिसीव कर रही है, मतलब 10,000 रुपए का बेनिफिट बैंक ऑफ बड़ौदा को आपसे रिसीव हो रहा है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा को डेबिट करोगे सर। ठीक है। थर्ड क्या है, 30,000 पेड टू भूमिका। भूमिका को 30,000 रुपये आपने पेमेंट किया है, मतलब भूमिका उस 30,000 रुपये का एंजॉयमेंट लेने वाली है, तो भूमिका को डेबिट किया। रेंट रिसीवेबल फ्रॉम शिल्पा। यहाँ पे शिल्पा जो है, आपको शिल्पा से रेंट रिसीवेबल फ्रॉम, मतलब शिल्पा से आपको रेंट लेना है, मतलब रेंट लेना है, मतलब शिल्पा ने आपकी कोई प्रॉपर्टी यूज की होगी, मतलब उसने सर्विस ली है, उसने कोई बेनिफिट इंजॉय किया है आपसे। आप हो सकता है किसी रेंटिंग एक्टिविटी में हो, मतलब आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हो, आप रेगुलरली उन्हीं को रेंट आउट करते हो, तो उसका बेनिफिट शिल्पा को रिसीव हुआ, तो शिल्पा को आप सर डेबिट करोगे। ठीक है। देखिए फिफ्थ एग्जांपल क्या है, गुड्स वर्थ 20,000 परचेस्ड फ्रॉम जयश्री। यहाँ पे आपने जयश्री से परचेस किया है, तो जयश्री आपको गुड्स दे रही है, मतलब आपके बिजनेस को उन गुड्स का बेनिफिट होने वाला है, तो बेनिफिट दिया किसने, जयश्री ने, मतलब जयश्री को आप क्रेडिट करोगे। ठीक है सर। 10,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। अब ये 10,000 को आप इंजॉय करने वाले हो, किसकी वजह से इंजॉय करने वाले हो, बैंक ऑफ बड़ौदा की वजह से, तो बेनिफिट देने वाला कौन हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ ना सर, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा को क्रेडिट करोगे। नेक्स्ट क्या है, 30,000 रिसीव फ्रॉम भूमिका। यहाँ पे आपने भूमिका से रिसीव किया है, तो बेनिफिट 30,000 को आपको मिलेगा, देने वाला कौन है, भूमिका, मतलब भूमिका को आप यहाँ पे क्रेडिट करोगे। आपको खाली यही देखना है सबसे पहले इनिशियल लेवल पे, कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें जो सामने वाली पार्टी इन्वॉल्व है, उससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, या फिर उस इंसान को आपसे कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या। अगर कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप उसे डेबिट क्रेडिट के हिसाब से नक्की करेंगे सर। नेक्स्ट आ रहा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का हमने डिस्कशन किया काफी अच्छे से, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। ठीक है सर। अभी इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 परचेस्ड फ्रॉम रोशनी। तो यहाँ पे आपको इंसान को नहीं देखना है, अब आपको ये देखना है कि उस इंसान को आपने पर्सनल अकाउंट में देख लिया है सर। अब आपको उस इंसान को छोड़ के उस इंसान से एक्टिविटी आपके बिजनेस ने क्या की आपको वो देखना है। आपको 20,000 गुड्स परचेज किए, मतलब आपके पास गुड्स आए हैं ना आपके बिजनेस के अंदर। ठीक है। तो वो 20,000 के गुड्स को आप डेबिट करोगे, क्योंकि रूल क्या कहता है, व्हाट कम्स इन डेबिट करो, व्हाट गोज आउट
क्रेडिट करो। गुड्स और रुपीज 8,000 परचेज फ्रॉम सलमा। आपने सलमा से 8,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए, आपके पास गुड्स आ रहे हैं ना सर? आ रहे हैं ना सर? 8,000 रुपीज के गुड्स आपके पास आ रहे हैं तो आप उनको डेबिट करोगे। फर्नीचर 10,000 का परचेज किया, मतलब फर्नीचर आपके पास आएगा अभी 10,000 रुपए का, तो फर्नीचर को डेबिट करोगे। मशीन 20,000 की परचेज की है तो मशीन को डेबिट करोगे। अब आपने क्या किया, 20,000 के गुड्स सोल्ड कर दिए है रोहिणी को, तो गुड्स आपके पास से जा रहे हैं ना, तो अब आप गुड्स को क्रेडिट करोगे। पहले आपने जब परचेज किया था तब आप डेबिट कर रहे थे, क्योंकि आपके गुड्स का बैलेंस इंक्रीज हो रहा था परचेज करने से, क्योंकि आपके पास गुड्स आ रहे थे। यहाँ पे गुड्स आपके पास से जा रहे हैं सर, तो आप उन्हें क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गुड्स ऑफ 8,000 सोल्ड टू सलमा। अब यहाँ पे आप सलमा को गुड्स सोल आउट कर रहे हो, गुड्स आपके पास से जा रहे हैं, तो आप उन्हें क्रेडिट करोगे सर। अगला क्या है सर, ओल्ड फर्नीचर 10,000 सोल्ड टू राजेश। फर्नीचर आपके पास से जा रहा है ना, आपसे जुदा हो रहा है, तो 10,000 रुपए में आप उनको क्रेडिट करेंगे फर्नीचर को सर। अगला क्या है, मशीन ऑफ 20,000 सोल्ड टू सोल्ड ऑन कैश। आपने 20,000 रुपए की मशीन कैश में बेच दी, मशीन आपके पास से जा रही है ना सर, तो निकली आपके हाथ से, जुदा हो गई आपसे, अब आप एक दूसरे के साथी नहीं रहे, तो मशीन को आप क्रेडिट करोगे। अगला क्या है सर, नॉमिनल अकाउंट, वही all expenditure and losses are debited, all gains and income are credited सर। देखिए, आपका रूल यही बोलता है सिर्फ। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपने जो एक्टिविटी की है उससे आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और आपने बिजनेस में एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए हो सकता है कोई एडिशनल एक्टिविटी ली हो, कोई सर्विस ली हो, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है, आपने 5,000 रुपए सैलरी दी है। ठीक है, तो सैलरी क्या हुआ सर, सैलरी आपका एक्सपेंडिचर हुआ ना, तो आप उसे डेबिट करेंगे। आपने क्या है, 3,000 पेड फॉर रेंट, तो रेंट आपका एक्सपेंडिचर हो गया सर, तो आप उसे रेंट जो है डेबिट करोगे। थर्ड है पेड टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल आपका क्या है सर, खर्चा है, तो खर्चे को डेबिट करते हो। बाद में क्या, बेड डेट्स, बेड डेट्स जो आपके डेटर्स थे, अब वो अच्छे नहीं रहे उनके हालात, तो आपको वो पैसा नहीं देंगे, तो आपको नुकसान हो गया सर, लॉस हो गया एक तरीके से आपका, तो आप बेड डेट को डेबिट करोगे। ब्रोकरेज दी, आप ब्रोकरेज रिसीव किए सर, आपने ब्रोकरेज रिसीव्ड 2,500, मतलब आपकी इनकम हो गई सर। आपने कुछ रिसीव किया है किसी सर्विस के बदले, तो आपका मुनाफा हुआ ना, प्रॉफिट हो, तो उसे आप क्रेडिट करोगे। अगला क्या, डिविडेंड रिसीव्ड सर। आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था किसी शेयर मार्केट में, अदानी साहब के हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई और हो गया कांड, अब वो डिविडेंड बांटते फिर रहे हैं, तो आपको मुनाफा हो रहा है अपने इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, तो आप उसे क्रेडिट करोगे सर। इंटरेस्ट रिसीव्ड, वापस से इनकम हुई सर आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेबिट एंड क्रेडिट के खेल को खेलेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा मेंशन करके दिया है कि आप स्टेप्स टू डिटरमाइन डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट। सबसे पहले आपको डिटरमाइन वेदर द ट्रांजेक्शन इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा कि भाई ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक है कि नहीं, अगर इकोनॉमिक है तो ही तो आप रिकॉर्ड करोगे सर, वरना तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है आपको। सेकंड स्टेप क्या आया, आइडेंटिफाई द अकाउंट एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, एज वी डिस्कस्ड every transaction have dual effect, so for each transaction we need to identify which account is affected, as dual effect means debit and credit effect. We need to identify which account will be debited and which account we need to credit। हमने जो ऊपर पर्सनल रियल नॉमिनल में देखा, पहले आप किसी इंसान को ढूंढ रहे हो, तो अगर वो इंसान बेनिफिट ले रहा है आपसे, तो रिसीवर है तो आप डेबिट कर रहे हो, आपको कुछ वो बेनिफिट दे रहा है तो उसको आप डेबिट करो, क्रेडिट करोगे। ठीक है, बाद में अगर कुछ असेट्स आ रहे हैं तो डेबिट, कुछ असेट्स जा रहे हैं तो क्रेडिट। अगर आपको उन सब एक्टिविटी से लॉस हो रहा है तो आप डेबिट करोगे, और आपको कुछ मुनाफा हो रहा है तो आप उन्हें क्रेडिट करोगे सर। ठीक है, अब देखिए सर, आपने तीनों अकाउंट्स को मिला के देख लिया है। आपने पर्सनल के एग्जांपल देख लिए, आपने रियल के देख लिए, आपने नॉमिनल के देख लिए। हर एक एग्जांपल में हमने सिर्फ एक ही अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। ठीक है, लेकिन आपने अगर नोटिस किया हो यहाँ पे, मैं आपको पर्सनल अकाउंट जो है उसके एग्जांपल्स में लेके चलता हूँ। देखिए, पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल में जो पहला पहला एग्जांपल है, आपने क्या किया है सर, आपने गुड्स सोल्ड वर्थ 20,000 टू जयश्री। यहाँ पे आपने पहले, सबसे पहले क्या करना था, आपने पहले एक आदमी को ढूंढा, मतलब आदमी मिल गया आपको।
जयश्री जी आदमी हो गई, कोई इंसान हो गया, जीवित प्राणी है, सांस ले रहे हैं, सांस चल रहे हैं इनके। तो सबसे पहले आपने इनको ढूंढा। अब क्या किया, आप इन्होंने आपके बिजनेस से गुड्स परचेज किए तो इनको बेनिफिट हो रहा है ना। तो ये एक तरीके से बेनिफिट रिसीवर हो गई है। तो आप इनको डेबिट करोगे। अपन ने पर्सनल अकाउंट में सिर्फ यहीं तक देखा कि आप इनको डेबिट करेंगे सर। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, आप हमने क्या देखा कि हमने सिर्फ जयश्री जी को ढूंढ लिया है और उनके अकाउंट को डेबिट कर दिया, लेकिन मैंने आपको बोला एवरी ट्रांजेक्शन, कोई भी एक्टिविटी आप करो उसके ड्यूअल इफेक्ट होंगे, मतलब दो इफेक्ट उनके आएंगे ही आएंगे। तभी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी। देखिए, आपने क्या किया, गुड्स सेल आउट किए हैं जयश्री को 20,000 रुपए के। तो जयश्री जो है वो रिसीवर हो गई, बेनिफिट रिसीवर हो गई, मतलब आप जयश्री को डेबिट करने वाले हो। तो अगर जयश्री को डेबिट किया है तो सामने कुछ क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा। वो क्रेडिट करने के लिए ट्रांजेक्शन को वापस से रीड कीजिए। देखिए, गुड्स सोल्ड 20,000, 20,000 रुपए के गुड्स आपने बेचे हैं सर। 20,000 रुपए के गुड्स आपने बेचे हैं। तो वो गुड्स अब आपके नहीं रहे, अब आपसे वो गुड्स जुदा होने वाले हैं और जयश्री जी को जाके मिलने वाले हैं। तो आपने जयश्री जी को डेबिट तो कर दिया है, सामने गुड्स आपके पास से जा रहे हैं, तो आप गुड्स को क्रेडिट करोगे। और यहाँ पे गुड्स नहीं लिखा जाता है, गुड्स के लिए सेल और परचेज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, जयश्री को डेबिट कर देंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 20,000 रुपए से। समझ रहे हो सर? हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट आ रहे हैं। मैं आपको पर्सनल में जो हमने एग्जांपल डिस्कशन किया उसी को पूरा इन टोटल में आपको डिस्कशन करके बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे, जब आपने जयश्री जी को ढूंढा तो आपका पर्सनल अकाउंट एग्जिस्टेंस में आया और यहाँ पे गुड्स आपके पास से जा रहे हैं, आपने गुड्स को क्रेडिट किया है, मतलब आपका रियल अकाउंट की इफेक्ट भी आपने दी है। मतलब कि एवरी ट्रांजेक्शन में जरूरी नहीं कि सिर्फ पर्सनल अकाउंट ही इन्वॉल्व रहेगा। मतलब कि डेबिट में हो सकता है पर्सनल अकाउंट एग्जिस्टेंस में आ रहा हो, क्रेडिट में हो सकता है नॉमिनल अकाउंट एग्जिस्टेंस में आ रहा हो, या फिर हो सकता है कि रियल अकाउंट एग्जिस्टेंस में आ रहा हो सकता है पर्सनल ही वापस से आ रहा हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, व्यापार है, बिजनेस है, वो अनिश्चितताओं का खेल है, ऐसा समझिए। कुछ भी हो सकता है, ट्रांजेक्शन है, आपको रीड करके समझना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा सामने वाले पर्सन जो है वो इन्वॉल्व है, वो रिसीव कर रहा है बेनिफिट या दे रहा है। फिर जो भी वो दे रहा है ले रहा है, वो क्या दे रहा है ले रहा है वो भी तो देखिए। जयश्री जी बेनिफिट रिसीव कर रही थी गुड्स का, 20,000 रुपए के गुड्स वो बेनिफिट रिसीव कर रही थी, उनको डेबिट कर दिया। अब वो क्या रिसीव कर रही थी, गुड्स ना, तो गुड्स को क्रिएट कर दोगे। अगर वो रिसीव कर रही है मतलब गुड्स आपके पास से उनके पास जाने वाले हैं, तो वो गुड्स आपके पास से अगर जाएंगे तो रियल अकाउंट आ गया पिक्चर के अंदर, उसको आप क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उसका बैलेंस जो है वो रिड्यूस होने वाला है। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट एग्जांपल था 10,000 डिपॉजिटेड विद द बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, आपका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला हुआ है। हमने पहले क्या देखा, आपने देखा बैंक ऑफ बड़ौदा वो है जो वो है सर एक आर्टिफिशियल एंटिटी, और वो आपके बिजनेस से कोई बेनिफिट रिसीव कर रही है। इसके लिए आपने उसको डेबिट किया। ठीक है, इसके लिए आपने बैंक ऑफ बड़ौदा को जो है वो डेबिट कर दिया सर। ठीक है, तो सॉरी, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा को डेबिट कर दिया सर, लेकिन सामने कुछ क्रेडिट भी तो करोगे। क्या क्रेडिट करोगे, आपके पास से कैश जा रहा है ना, मतलब वापस से ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो हुई वो आपकी पर्सनल अकाउंट में आ गई है। लेकिन अब यहाँ पे आपका कैश भी तो पिक्चर में आएगा। बैंक में डिपॉजिट क्या करोगे सर, हवा पानी थोड़ी डिपॉजिट करोगे, कैश ही डिपॉजिट करोगे, तो कैश आपके पास से जाएगा। कैश आपकी क्या है, कैश आपकी असेट्स है। असेट्स मतलब रियल अकाउंट, आपके पास से जा रही है तो आपका कम हो जाएगा, तो क्रेडिट हो गया। बैंक बढ़ गया, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे और कैश को आप क्रेडिट कर दोगे। नेक्स्ट क्या है, 30,000 पेड टू भूमिका। भूमिका पर्सनल इंसान हो गई सर, पर्सनल अकाउंट एग्जिस्टेंस में आया, और वो क्या कर रही है, वो 30,000 रुपए जो है वो आपसे रिसीव कर रही है सर। ठीक है, तो अगर रिसीव कर रही है मतलब डेबिट द रिसीवर, भूमिका को आपने किया डेबिट।
और क्या रिसीव कर रही है सर? आपके पास से कैश जो है वो जा रहा है, तो आप कैश को क्रिएट करोगे सर, क्योंकि आपका अब देखिए भूमिका जी पर्सनल अकाउंट में आ गई, कैश जो है वो रियल अकाउंट के अंदर आ गया सर। आगे क्या है? रेंट रिसीवेबल फ्रॉम शिल्पा 20,000 रुपीज। ये वाला टॉपिक, ये वाला पर्टिकुलर जो एग्जांपल है, इसे आप एक बार के लिए अवॉइड कर दीजिए, आपको थोड़ी देर बाद में समझ में आएगा। ठीक है, आगे क्या है? गुड्स वर्थ 20,000 परचेस्ड फ्रॉम जयश्री। देखिए क्या है, आपके पास गुड्स आ रहे हैं, आपने परचेस किया है, तो आप क्या करोगे? गुड्स को डेबिट करोगे सर। हमने गुड्स को डेबिट कर दिया है, अमाउंट से मतलब मत रखिए, आपने गुड्स को डेबिट कर दिया है क्योंकि आपको बेनिफिट उन गुड्स का होने वाला है। ठीक है, वो गुड्स का बेनिफिट अगर आपको होने वाला है तो आपने गुड्स को डेबिट कर दिया, क्योंकि आपका बिजनेस जो है वो गुड्स का बेनिफिट रिसीव करने वाला है। अब आपको ये गुड्स दिए किसने? जयश्री ने दिए ना सर। अब जयश्री ने दिए मतलब वो गिवर हो गई, मतलब पर्सनल अकाउंट आया। पर्सनल अकाउंट आया मतलब क्रेडिट द गिवर। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है? 10,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। सर 10,000 रुपए का इंजॉयमेंट आप करने वाले, 10,000 रुपए की पार्टी आप करने वाले हैं, मतलब 10,000 रुपए का स्वाद आपको आने वाला है, मतलब आप रिसीव करने वाले हो। किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो कैश को आप डेबिट कर दोगे सर, मतलब आपका कैश जो है वो इंक्रीज होने वाला है। कैश आपकी एसेट है, असेट्स व्हाट्स कम इन, डेबिट किया टू बैंक ऑफ बड़ौदा। बेनिफिट देने वाली कौन है सर? बैंक ऑफ बड़ौदा आपको दे रही है ना पैसा, तभी तो आप पैसा रिसीव कर पाओगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया पर्सनल अकाउंट, 10,000 कैश जो है वो हो गया रियल अकाउंट, और जो आपके पास आ रहा है उसे डेबिट किया, जो आपको दे रहा है उसको क्रेडिट कर दिया सर। अभी यहाँ पे कुछ फिगर है, 30,000 रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका। यहाँ पे आपका भूमिका आपको 30,000 रुपए का पेमेंट है, वो कर रही है ना सर? कर रही है, तो ये हो गए गिवर, बेनिफिट गिवर, तो इससे आप करोगे क्रेडिट। आप रिसीव क्या कर रहे हो? कैश रिसीव कर रहे हो, मतलब आपके पास कैश आ रहा है, तो इसे आप डेबिट कर दोगे आप। ठीक है सर। तो इस तरीके से खेल होता है ट्रांजेक्शन के अंदर। देखिए अगर जो अपने रियल अकाउंट के अंदर जो एग्जांपल देखे थे उनके अंदर हम ड्यूअल इफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं। गुड्स ऑफ 20,000 परचेस्ड फ्रॉम रोहिणी। देखिए अब इसमें आप कैसे करेंगे? रोहिणी आ गई पहले, तो पहले तो हमने एक इंसान को ढूंढ लिया, फिर उस इंसान के साथ एक्टिविटी हमने क्या की वो देख ली। आपने गुड्स परचेज किए हैं सर, तो आपको उन परचेज हुए गुड्स का बेनिफिट रिसीव होने वाला है। तो बेनिफिट रिसीव करोगे मतलब सामने की तरफ बेनिफिट देने वाला कोई है इंसान, तो देने वाला कौन है? रोहिणी। रोहिणी गिवर हो गई है। और आपके पास गुड्स आए हैं तो गुड्स कम्स इन। ठीक है, आपके पास गुड्स आए, तो आप क्या करेंगे? गुड्स अकाउंट डेबिट, लेकिन गुड्स शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, परचेज का इस्तेमाल किया जाता है। परचेज को आपने किया डेबिट, और आपने रोहिणी को कर दिया है सर क्रेडिट, क्योंकि रोहिणी आपको बेनिफिट प्रोवाइडर है सर, बेनिफिट गिवर है, और गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गुड्स ऑफ 8,000 परचेस्ड फ्रॉम सलमा। वापस से वही चीज सर, सलमा है और 8,000 रुपीज। अब सर देखिए यहाँ पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, अब यहाँ पे आपने क्या किया है, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। यहाँ पे रीड कीजिए, गुड्स 8,000 परचेस्ड फ्रॉम सलमा ऑन कैश। यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन, यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आपने पेमेंट इंस्टेंट कर दिया है सर, मतलब यहाँ पे आपका कोई क्रेडिट डेबिट रिलेशनशिप जो दो पार्टी में इस्टाब्लिश हम करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को लेके, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने पेमेंट इंस्टेंट कर दिया है। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे? चीज देखिए क्या हो रही है, आपके पास गुड्स आ रहे हैं ना सर, तो व्हाट कम्स इन गुड्स, तो रियल अकाउंट आया, और अंदर आ रहे हैं गुड्स, तो आपने क्या किया? आपने गुड्स को किया डेबिट। सामने क्या हुआ एक्टिविटी? हाथों हाथ ही आपके पास से कैश चला गया, मतलब कैश वापस से रियल अकाउंट ही हो गया, और हो रहा है डिक्रीज, तो इसको करोगे आप क्रेडिट। मतलब एक ही अकाउंट के अंदर भी, मतलब दोनों दोनों जो ऊपर नीचे हो रहा है, वो दोनों का दोनों रियल अकाउंट के अंदर ही हो रहा है। आप ये चीज देखिए, आपने कुछ कैश में परचेज कर लिया, तो आप उसको रिकॉर्ड तो करोगे अपने पास,
तो गुड्स आपके पास अंदर आए बिजनेस के अंदर तो डेबिट कर दिया, और कैश आपका क्रेडिट हो चुका है। ठीक है सर। नेक्स्ट, फर्नीचर 10,000 परचेस्ड फ्रॉम राजेश। ठीक है, तो आपके पास फर्नीचर आ रहा है, आपके पास असेट है वो आ रहा है, डेबिट किया। और आपको देने वाला कौन है? आपको देने वाला है राजेश, तो राजेश को कर दिया क्रेडिट। अगला, मशीन 20,000 की परचेज की, तो मशीन आपके पास आएगी ना परचेज करने की वजह से, तो डेबिट किया। और परचेज की किससे? सॉरी, कैश में परचेज की है। तो हमने ऊपर अभी जो देखा, गुड्स परचेज किया वो सलमा से कैश में, तो वही सिचुएशन यहाँ पे आ गई। मशीन आपके पास आ रही है तो मशीन को डेबिट कर दिया, कैश आपका सामने इंस्टेंट जा रहा है तो कैश को आप क्रेडिट कर दो। सामने वाला इंसान को ढूंढना तो पड़ेगा, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए ढूंढना तो पड़ेगा, लेकिन उस इंसान का नाम आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा, लेकिन उसको रिकॉर्ड करने का तरीका दूसरा अलग रहेगा। अगर यहाँ पे आप उसका नाम लिख देते हैं ना कैश की जगह पे, तो मतलब फ्यूचर में आपको उस इंसान को पेमेंट करना है। और अगर आप कैश यहाँ पे लिख देते तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उस इंसान को पेमेंट अभी का अभी कर दिया है, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं रही है। आप ये जो कैश में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको आप अगर एक बार के लिए, अगर अभी के लिए अवॉइड करेंगे तो भी चलेगा। आप खाली ये समझिए कि आपके पास क्या आ रहा है उसे आप डेबिट करो, अगर आपके पास से कुछ जा रहा है तो उसको क्रेडिट करो। ये इफेक्ट आ रही है रियल अकाउंट के अंदर। और सामने कोई पर्सन जो इन्वॉल्व है, अगर वो आपको कुछ बेनिफिट दे रहा है, मतलब वो इंसान गिवर हो गया, तो उसे क्रेडिट करो। और वो इंसान अगर कुछ आपके बिजनेस से ले रहा है तो वो रिसीवर हो गया, तो उसे आप डेबिट करो सर। ठीक है। देखिए, ये जो एग्जांपल्स है वो नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल्स है, हम उन्हें डिस्कशन करते हैं सर। देखिए क्या है, 5,000 पेड फॉर सैलरी। ठीक है, तो सैलरी के लिए आप 5,000 पे कर रहे हैं। अब सर यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है कि किसे पे किया, तो आप क्या करोगे सर? ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे कि आपने बिजनेस में एक्टिविटी क्या की। आपने बिजनेस में एक्टिविटी की, आपने सैलरी जो है वो पे की ना सर। सैलरी आपका खर्चा है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट एग्जिस्टेंस में आ गया, तो आप इसे डेबिट कर दोगे। अब आपने पे कर दी है, तो आपने अगर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, मतलब कैश पेमेंट करके छुट्टा कर दिया है, तो आपके पास से कैश जो है वो आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है। और अगर कैश जो है वो एसेट है जो बाहर जा रहा है, व्हाट गोज आउट देन क्रेडिटेड सर। समझे सर? सैलरी है, एक्सपेंडिचर है आपका, डेबिट कर दिया। कैश में पेमेंट किया, कैश आपका बाहर जा रहा है, उसे आपने क्रेडिट कर दिया सर। 3,000 पेड फॉर रेंट। रेंट एक्सपेंस आपने पे किया है, रेंट आपका वापस से खर्चा है सर, तो रेंट को करोगे डेबिट और कैश को करोगे क्रेडिट, क्योंकि किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, मतलब आपने कैश पेमेंट करके छुट्टा कर दिया है खर्चे को, इसके लिए आपने ऐसा मेंशन किया। पेड टेलीफोन बिल 2,000, तो आप टेलीफोन बिल को डेबिट कर दोगे, सामने की तरफ कैश को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि आपका कैश यहाँ पे टेलीफोन बिल को पेमेंट करने से जो है वो रिड्यूस हो रहा है सर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेड दैट इंकर्ड फॉर 3,000 रुपीज। ये ट्रांजेक्शन को हम बाद में देखेंगे। इसका जो है, इसमें आप इस तरीके से, इसकी इफेक्ट किस तरीके से आती है? इसकी इफेक्ट आती है कि आप बेड डेट जो है वो आपका एक्सपेंडिचर है, आपका एक तरीके से लॉस है, तो उसे आप डेबिट करते हैं। ठीक है। और सामने की तरफ क्या आता है? सामने की तरफ आता है वही वापस से पर्सनल अकाउंट। ये लॉस आपको जो दे रहा है, गिवर जो है उस इंसान का नाम, उस इंसान का नाम सपोज एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड को आप यहाँ पे लिखोगे। मतलब कि जो लॉस जो जो इनकम हो रही थी वो एक्स वाई जेड की वजह से हो रही थी, अब लॉस भी एक्स वाई जेड की वजह से हो रहा है, तो जो लॉस वो देने वाला एक्स वाई जेड है, तो उसको आपने क्रेडिट में मेंशन कर दिया है सर। आगे क्या है सर? आगे है ब्रोकरेज रिसीव्ड 2,500। आपको ब्रोकरेज मिली है। अब आपको कैसे, मतलब देने वाला कौन है वो नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। ब्रोकरेज क्या होती है? आपकी इनकम होती है, तो आप इसे क्रेडिट करोगे। ब्रोकरेज मिली कैसे सर? कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब कैश में रिसीव की है, तो कैश आपका उससे जो है वो बढ़ गया, तो कैश व्हाट कम्स इन डेबिट रियल अकाउंट एग्जिस्टेंस में आया। ब्रोकरेज मतलब नॉमिनल अकाउंट एग्जिस्टेंस में आया, और आपकी इनकम है तो आपको उसने क्रेडिट कर दिया है, सिंपल। डिविडेंड रिसीव्ड, मतलब डिविडेंड को आप क्रेडिट करोगे। कैश और बैंक में मिल, जिसमें भी मिल रहा है उसको आप डेबिट कर दोगे, क्योंकि आपकी वो इंक्रीज हो जाएगी, व्हाट कम्स इन। ठीक है।
कमीशन रिसीव्ड 1800, कमीशन आपको रिसीव हो रहा है, आपकी इनकम है, तो कमीशन को पर्टिकुलर आप क्रेडिट कर देंगे, जिससे आपका जो है कमीशन क्रेडिट हो जाएगा, और जो कैश या फिर जिसमें भी आप रिसीव करोगे उसको आप डेबिट कर दोगे, जिससे आपका जो कैश है या फिर बैंक का वो इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट कम्स इन ऑलवेज डेबिटेड। ठीक है सर, अब देखते हैं सर कि कुछ कंबाइंड एग्जांपल्स और है जो मैंने आपके बुक से उठाए हैं। देखिए, इसको पूरा क्लासिफाइड जो बैंक जो बुक में एक्सप्लेन करने का तरीका है वो काफी अच्छा लगा मुझे, तो मैं पूरा उठा के ले आया ऐसा कैसा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रणछोड़ दास जो है उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया विद द कैपिटल ऑफ 50,000 रुपीज। सर, 50,000 रुपए से आपके बिजनेस में रणछोड़ दास जी ने इन्वेस्ट किया। हमने क्या देखा सर कि आप और जो बिजनेस है वो दोनों डिफरेंट एंटिटी है, ठीक है। आप दोनों कभी भी एक दूसरे को एक नहीं समझ सकते। लेकिन आपका नाम कहीं पे भी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में आपका नाम नहीं आता है। आप पर्टिकुलर आपका नाम नहीं आएगा, आपका नाम पे या तो कैपिटल अकाउंट आएगा या फिर ड्राइंग आएगा। मतलब जो आपके और आपके बिजनेस में, मतलब बिजनेस और मालिक के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होता है, उसका रिकॉर्ड करने के लिए या तो कैपिटल का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ड्राइंग का इस्तेमाल किया जाता है। पर्टिकुलर उस इंसान का नाम रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या सर, रणछोड़ दास ने बिजनेस में 50,000 रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। तो सर मुझे आप ये बताइए, ये जो रणछोड़ दास, सबसे पहले आपने आदमी ढूंढ लिया, पहली काम आपने कर दिया है, पर्सनल अकाउंट हो गया है सर। रणछोड़ दास कमेंट्स कर रहा है, मतलब वो मालिक हो गया। और वो क्या कर रहा है, वो 50,000 रुपए कैपिटल दे रहा है। कैपिटल का मतलब हमने आपको समझाया था, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसे आप कैपिटल बोलते हो, ठीक है। तो आपने बिजनेस में 50,000 रुपया रिसीव कर लिया। हुआ क्या इस एक्टिविटी से, कैश आपके बिजनेस में आया, आया ना सर। तो कैश कम्स इन मतलब असेट्स कम्स इन, तो मतलब कैश को आप डेबिट करोगे, ठीक है। देने वाला कौन, रणछोड़ दास। रणछोड़ दास इज गिवर, मतलब मालिक जो है धंधे का वो, तो आप मालिक जो देता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं सर। तो कैश अकाउंट को आप डेबिट करोगे और कैपिटल को आप क्रेडिट करेंगे सर। देखिए, ये देखिए जो है पहला ट्रांजेक्शन, रणछोड़ दास कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50,000। देखिए, ये आपका डेबिट साइड की इफेक्ट है और ये आपकी जो है ये क्रेडिट साइड की इफेक्ट है, ठीक है। देखिए, इसमें इन्होंने एंट्री कहाँ दी, डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब आपके पास कैश आया ना सर, इसके लिए आपको डेबिट करना पड़ा कैश को। नेक्स्ट क्या है, हुआ क्या, कैपिटल आपके पास आया, मतलब मालिक ने कैपिटल आपको दिया, तो बेनिफिट गिवर पर्सन, ये देखिए, तो आपको जो मालिक है उसको क्रेडिट किया, लेकिन उसका नाम पर्टिकुलरली आता नहीं है, तो उसको कर दिया कैपिटल अकाउंट के हिसाब से नोट किया गया उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। इस तरीके से कैश को डेबिट कर दिया और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। सेकेंड एग्जांपल क्या है सर, सेकेंड एग्जांपल है 20,000 डिपॉजिटेड विद बैंक ऑफ बड़ौदा। 20,000 रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट किए गए हैं। अब यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो बेनिफिट रिसीव कर रही है ना आपसे, और कैश जो 20,000 वो आपके पास से जा रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई पर्सनल अकाउंट, एंड डेबिट द रिसीवर, ये रहा डेबिट द रिसीवर पर्सन, ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा बेनिफिट रिसीव कर रही है, कैश जो है वो आपके पास से जा रहा है, क्रेडिट टू कैश अकाउंट, गुड्स असेट गोस आउट। देखिए, इस लाइन के अंदर मेंशन किया है इन लोगों ने, ठीक है सर। अगला क्या है, गुड्स ऑफ 2,000 ऑन कैश परचेस्ड, मतलब कि आपने 2,000 रुपए में गुड्स परचेज किए हैं। एक्टिविटी क्या हो रही है, गुड्स आपके पास आ रहे हैं और जो वो कैश है वो आपके पास से जा रहा है, ठीक है। डेबिट इफेक्ट, गुड्स कम्स इन सर, ये रहा डेबिट कर दिया, गुड्स आपके पास आ रहे हैं ना। क्रेडिट किसे किया, क्रेडिट इफेक्ट, गुड्स असेट्स गोस आउट। देखिए, क्रेडिट टू कैश, दोनों रियल अकाउंट की ही एंट्री है सर। डेबिट टू परचेज अकाउंट, मतलब गुड्स आपके पास आए तो आपने उसे डेबिट कर दिया क्योंकि व्हाट कम्स इन। यहाँ पे क्रेडिट टू कैश अकाउंट, मतलब कैश आपके पास से जा रहा है, इसलिए आपको उसे क्रेडिट करना पड़ा। समझ रहे हो सर। तो
जो आया उसे डेबिट, जो गया उसे क्रेडिट। गुड्स ऑफ 6,000 सोल्ड टू राधा। अब आपका, आपने 6,000 रुपए के गुड्स जो राधा को है वो सोल्ड कर दिए, तो बेनिफिट रिसीव कौन करेगा? गुड्स का राधा करेगी, तो डेबिट किया राधा को, डेबिट टू अकाउंट, राधा के अकाउंट डेबिट कर दिया। गुड्स जो है वो आपके पास से जा रहे हैं, तो वो कर दिया सर क्रेडिट, क्योंकि आपका गुड्स भी कम हो जाएंगे। गुड्स ऑफ 1,000 परचेस्ड ऑन कैश, तो वापस से वही एंट्री आ गई, डेबिट टू परचेज अकाउंट, मतलब गुड्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बढ़ने वाले हैं, व्हाट कम्स इन मतलब डेबिट। कैश जो है वो आपके अकाउंट में जा रहा है, आपके अकाउंट से बुक्स ऑफ अकाउंट से जा रहा है, तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे। गुड्स ऑफ 2,000 परचेस्ड फ्रॉम मीरा। देखिए यहाँ जहां पे कैश किसी इंसान का नाम आ जाता है ना, तो आपको ये देखना, ये समझना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा कि अगर किसी का सिर्फ नाम आ रहा है, आगे कैश वर्ड लिखा हुआ नहीं आ रहा, मतलब आपने वो माल उससे उधारी में परचेज किया है, क्रेडिट में परचेज किया है। अगर सिर्फ नाम आ रहा है तो मतलब क्रेडिट पे। अगर लिख दिया कि कैश में पेमेंट कर दिया है, ऑन कैश लिखा हुआ है, इसका मतलब पेमेंट उसका हो चुका है सर। ठीक है। आपने क्या किया? गुड्स ऑफ रुपीज 2,000 परचेस्ड फ्रॉम मीरा, तो आपके पास गुड्स आ गए, मतलब आपका गुड्स इंक्रीज हुए, व्हाट कम्स इन डेबिटेड, और जो कैश है वो आपका जा रहा है। ठीक है। परचेस्ड फर्नीचर, तो वापस फर्नीचर को आप डेबिट करेंगे, और कुछ किसी इंसान का नाम लिखा हुआ नहीं है, मतलब वो कैश हो गया, कैश में परचेज किया। सन्ड्री एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर 300, तो एक्सपेंस आपका क्या होता है? डेबिट होता है नॉमिनल अकाउंट में, तो डेबिट सन्ड्री एक्सपेंडिचर, और कैश में पेमेंट कर दिया। किसी का नाम नहीं लिखा है, मतलब अगर किसी का नाम लिखा है मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर किसी का नाम भी लिखा है और साथ में कैश भी लिखा है, मतलब वो कैश ट्रांजैक्शन हो गया। अगर कैश वर्ड नहीं इस्तेमाल किया गया है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब किसी का नाम रख दिया और कैश वर्ड नहीं है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। लेकिन किसी का नाम भी नहीं है और किसी का कोई कैश भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब कैश ट्रांजैक्शन। समझ रहे हो? तो सन्ड्री एक्सपेंडिचर इनकर्ड 300, मतलब किसी का नाम नहीं है, मतलब आपने पेमेंट करके छुट्टा कर दिया है, तो एक्सपेंडिचर डेबिट, कैश क्रेडिट। डिविडेंड रिसीव्ड 200, डिविडेंड आपकी इनकम हो गई, तो डिविडेंड को आप क्रेडिट करेंगे। कैश आपका सामने रिसीव हुआ है, तो व्हाट कम्स इन कैश कम्स इन, तो कैश को आप डेबिट करेंगे। वेजेस पेड 200, तो वेजेस आपका खर्चा हो गया सर, तो खर्चे को आप डेबिट कर दो, एक्सपेंडिचर डेबिटेड नॉमिनल अकाउंट के हस्ते, तो वेजेस को आप डेबिट करोगे और कैश को आप क्रेडिट करोगे। मशीनरी ऑफ 15,000 परचेस्ड फ्रॉम रमेश ब्रदर्स, तो रमेश जी से आपने मशीनरी परचेस की, तो मशीनरी को आप डेबिट करोगे और रमेश जी को आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि रमेश जी जो है वो आपको बेनिफिट देने वाले हैं, तो वो आपके बेनिफिट गिवर हुए, तो वो आपके क्रेडिट साइड में आएंगे सर। ठीक है। बस सर इतना ही खेल है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप उन सबको फॉलो करेंगे, गो थ्रू करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। ये देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखिए कैश जो पहला है, जो रणछोड़ दास ने बिजनेस में कैश लगाया उसके बारे में बात करें। कैश कम इन बिजनेस, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया है सर। एंड ओनर गेव कैपिटल टू बिजनेस, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, मतलब जो बिजनेस ओनर जो है वो गिवर हो गया ना सर। तो आप खाली ये चीज देखिए, सबसे पहले अकाउंट जो ट्रांजेक्शन देके रखा हुआ है उसमें आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि पर्सन इन्वॉल्व है कि नहीं। इन्वॉल्व है तो वो देने वाला है कि लेने वाला है। ठीक है, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, अब वो क्या दे रहा है क्या ले रहा है, तो जो दे रहा ले रहा है उससे आपका गुड्स या सर्विस इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो आप डेबिट कर दीजिए, अब इंक्रीज हो रहे हैं मतलब वो आपको बेनिफिट दे रहे हैं सामने वाले पर्सन, तो आप उनको क्रेडिट कर दोगे। मतलब कहने का, एक चीज डेबिट होगी दूसरी चीज क्रेडिट होगी, वो भी सेम इक्वल अमाउंट से, हमेशा, हमेशा और हमेशा। आपको खाली ये देखना है ट्रांजेक्शन रीड करके कि इसमें कोई आदमी इन्वॉल्व है क्या, अगर है तो वो बेनिफिट रिसीव कर रहा है या फिर बेनिफिट दे रहा है। अगर बेनिफिट रिसीव कर रहा है मतलब आपसे कुछ गया है तभी उसके पास उसका बेनिफिट उसको मिल रहा है, तो आप उसको डेबिट कर दोगे, और आपके पास से जो गया है उसे आप क्रेडिट कर दोगे। अगर आपने कुछ एक्सपेंडिचर किया है तो आप एक्सपेंडिचर को डेबिट करोगे, आपने कुछ इनकम किया है तो आप उसे क्रेडिट करोगे। एक्सपेंडिचर किया है तो क्या होगा?
आइदर कैश में होगा, सपोज करो आज की मजदूरी थी किसी इंसान को, आज की आज पे कर दी, मतलब आपने सैलरी दे दी, सैलरी को डेबिट किया और कैश आपके पास से जा चुका है, मतलब असेट आपके जा चुके हैं, असेट्स व्हाट गोज आउट क्रेडिट रियल अकाउंट के हंसते। ठीक है, तो आप उसे क्रेडिट कर दोगे। ठीक है सर, बस इतना सा ही खेल है गाइस, खेल इतना सा ही है, लेकिन आपको कम से कम बहुत बार इसे रिवाइज करना पड़ेगा, तो जाके आपको पूरा अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम जनरल एंट्रीज जो है वो सीखने वाले हैं कि जनरल एंट्रीज किस तरीके से की जाती है। और जनरल एंट्री करने के लिए आपको डेबिट एंड क्रेडिट रूल जो है वो एकदम अच्छे से आना ही चाहिए, तो ही आप जनरल एंट्रीज कर सकते हो। अदरवाइज आप जनरल एंट्रीज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अगर आपको जनरल एंट्री करना सीखना है, आपको अकाउंट्स बनाने सीखने हैं, तो आपको डेबिट क्रेडिट रूल तो सीखना ही पड़ेगा। और मैं दावा कर सकता हूं कि अगर आप ये लेक्चर को 2 या 3 बार फुल ध्यान से वापस से समझे, रीड करे, सुन लेवे, तो आपको दुनिया में अकाउंटिंग सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में बनी हुई बेल आइकॉन को भी दबा ले, जिससे आपको फ्यूचर में सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद।